एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। मैं आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक पढ़ा रही थी। तो पिछली 2-3 क्लासेस में मैंने आपको सिलेक्शन कैसे करना है डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो तो, और सिलेक्शन कैसे करना है अलाइक ऑब्जेक्ट हो तो, इनका कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। अलाइक ऑब्जेक्ट हो तो कैसे सेलेक्ट करना है, फिर परम्यूटेशन कैसे लगाना है उसी पे बेस्ड एक मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो उस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन में है कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन ऑफ 4 लेटर्स टेकन फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन। तो क्या बोला है, कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, और क्या करना है इसमें कि कॉम्बिनेशन ऑफ 4 लेटर्स टेकन फ्रॉम दी वर्ड, 4 लेटर का कॉम्बिनेशन बनाना है। 4 लेटर का ना, आपको 4 लेटर का कॉम्बिनेशन बनाना है। 4 लेटर का, तो देखिए 4 लेटर कहाँ से लेने, एग्जामिनेशन वर्ड से लेने। तो देखिए एग्जामिनेशन वर्ड को देखते हैं पहले कि कितने लेटर्स ऐसे हैं जो कि डिफरेंट है और कितने लेटर्स ऐसे हैं जो कि अलाइक हैं। देखते हैं ई, एग्जामिनेशन में ई है पहला, फिर दूसरा एक्स है, तीसरा एक्स है, फिर एम है, फिर आई है, फिर एन है, फिर ए है। तो ए रिपीट हो रहा है तो इसी के नीचे लिखेंगे, डिफरेंट वर्ड ऊपर लिखेंगे, जो रिपीट हो रहे हैं उसी लेटर के नीचे लेंगे। तो ए है, फिर क्या है, टी है, फिर आई है, आई जो कि पहले आ चुका है, फिर ओ है, फिर एन है, एन के नीचे एन ले लेते हैं। देखिए ऊपर जितने भी वर्ड हैं वो डिफरेंट है ना, और जो रिपीट हो रहे हैं उनके नीचे मैंने ले लिया है, तो आपको काउंटिंग करने में ईजी पड़ेगा। देखिए ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, आई 2 बार, एन 2 बार, और डिफरेंट लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 डिफरेंट लेटर हैं। हाँ, और फिर ए 2 बार है, आई 2 बार है, एन 2 बार है। तो देखिए एग्जामिनेशन वर्ड में ऐसे एक साइड में लिख लेती हूँ मैं इनको। देखिए ई एक्स ए एम आई एन टी ओ, ये डिफरेंट लेटर है, और 2 ए बार है, एक पेयर ये ले लेते हैं, आई 2 बार है, एक पेयर ये है, एन 2 बार है, एक पेयर ऐसे ले लेते हैं। हाँ, अब देखते हैं 4 लेटर का मुझे कॉम्बिनेशन बनाना है, तो केसेस बनेंगे। देखिए इसमें केस फर्स्ट लेती हूँ मैं, केस 1 कि जो 4 लेटर चाहिए हमें, 4 लेटर चाहिए, चारों के चारों डिफरेंट लेटर हों। फर्स्ट केस लेती हूँ कि ऑल डिफरेंट लेटर हों, ऑल डिफरेंट लेटर्स, ऑल डिफरेंट लेटर्स। तो कहाँ से लेंगे, अगर चारों के चारों लेटर्स हमें लेने हैं डिफरेंट, तो इन्हीं में से लेंगे। ये 8 डिफरेंट लेटर है ना, इन्हीं 8 में से 4 को ले लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो 8C4, 4 लेटर हमें लेने हैं 8 में से, क्योंकि 8 डिफरेंट लेटर हैं, डिफरेंट लेटर्स में से ही लेंगे। तो 8 में से 4 को सेलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्शन ही पूछा है, कॉम्बिनेशन ही पूछा है, तो कॉम्बिनेशन ले लेंगे, सिलेक्शन कर लेंगे। ये पहला केस। हाँ, फिर दूसरा केस का, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये क्या हो गया, देखिए 3 दूनी 6, ये 6 कट गया, और 4 से ये 2, तो 5 सत्ते 35, 35 दूनी 70। तो 70 आ गया केस 1 में। केस 2 देखते हैं। केस 2 में मैं बता रही हूँ आपको कि देखिए अभी हमने क्या किया, चारों के चारों डिफरेंट लिए। इस बार मैं बोल रही हूँ आपको कि 2 अलाइक लेते हैं, 2 अलाइक लेते हैं, 2 अलाइक हो, 2 आइडेंटिकल हो, और 2 डिफरेंट हो, 2 डिफरेंट हो, ये केस बनाते हैं। तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे कि 2 सेम या अलाइक या आइडेंटिकल, 2 अलाइक एंड 2 डिफरेंट। 4 लेटर का लेना ना हमें, 4 लेटर सेलेक्ट करने हैं, तो 2 अलाइक हो, 2 डिफरेंट हो। तो क्या करेंगे, इसका केस कैसे बनेगा, देखिए अलाइक लेना ना, तो अलाइक क्या है, ये 2 ए बार है, 2 आई बार है, एन 2 बार है। मैंने आपको इस टाइप का कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि हमें 2 चाहिए, 3 है, 3 पैकेट है, समझिए ये 3 पैकेट है, कोई भी 2 पैकेट ले लेंगे, 2 में से हमें क्या करना है, सॉरी 2 अलाइक चाहिए ना, तो या तो दोनों ए होंगे, या दोनों आई होंगे, या दोनों एन होंगे। इस 3 पैकेट में से एक पैकेट कोई भी उठा लीजिए, फिर उसमें से दोनों को दोनों सेलेक्ट करने का तरीका एक ही होता है। देखिए अगर आपके पास अलाइक ऑब्जेक्ट है 100, तो 1 सेलेक्ट करें तो भी एक तरीका, 0 सेलेक्ट करें तो भी एक तरीका, 2 सेलेक्ट करें तो भी एक तरीका, कुछ भी
लें, कितने भी लें उस पैकेट में से, अलाइक ऑब्जेक्ट में से कितने भी आप सेलेक्ट करें, एक ही तरीका होता है। बट अगर आपके सामने अलाइक ऑब्जेक्ट कई तरह के हों, मतलब कि एक से ज़्यादा अलाइक ऑब्जेक्ट हो, मतलब कि एक तरह का हो, फिर दूसरा दूसरे तरह का हो, तीसरा तीसरे तरह का, तो उसमें से अगर हमें सेलेक्ट करना है तो ये पैकेट समझिए, कोई भी एक पैकेट उठाना, 3 पैकेट है ना अलाइक के, तो 3 में से कोई एक उठा लीजिए। 2 अलाइक चाहिए, या तो दोनों के दोनों ए हों, दोनों के दोनों आई हों, दोनों के दोनों एन हो, तो कोई भी एक पैकेट उठा लीजिए। तो 3 पेयर है ना, 3 पैकेट ना, 3 में से कोई भी एक उठा लीजिए। उसमें से दोनों के दोनों सेलेक्ट करने का तरीका भी एक ही होता है। तो ये सेलेक्ट हो गया क्या, 2 अलाइक। 2 डिफरेंट चाहिए, तो 2 डिफरेंट इसमें से चाहिए। 8 में से मान लीजिए ए हमने सेलेक्ट कर लिया, तो ये तो सेलेक्ट हो गया, या फिर आई ही हमने ले लिया तो आई हट गया यहाँ से डिफरेंट लेटर्स में से। या तो आई अगर हमने दोनों सेलेक्ट कर लिया तो या आई हट गया, या एन सेलेक्ट कर लिया तो एन हट गया, या फिर ए। तो कोई एक लेटर हमने सेलेक्ट कर लिया है, 8 डिफरेंट लेटर में से कोई भी ए या फिर आई या फिर एन सेलेक्ट हो चुका। तो बचे कितने, 8 में से 7 लेटर बचे, जो कि 7 लेटर्स में से, 7 डिफरेंट लेटर्स में से हमें 2 सेलेक्ट करना, तो 7C2 बन जाएगा। इसको कैसे इसको सिंप्लीफाई करना, आप देखिए सिंप्लीफाई करें तो कैसे करेंगे इसको, देखिए 3C1 को 3 लिखेंगे और 7C2 को 7 इंटू 6/2 इंटू 1, 2 3 6, 3 तिकाई 9, 9 सत्ते 63, 63 आ गया। अब केस 3 देखते हैं। केस 3, केस 3 में क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे इस बार। अभी ये 2 अलाइक लिए थे ना, 2 अलाइक लेंगे और ये भी 2 अलाइक लेंगे, लेकिन ये फर्स्ट काइंड का होगा, फर्स्ट टाइप का होगा, फर्स्ट टाइप का अलाइक होगा, हाँ फर्स्ट काइंड का होगा, एक काइंड का होगा, और ये अनदर काइंड का, या सेकंड काइंड लिख सकते हैं, सेकंड काइंड का। तो मैं बोलना क्या चाहती हूँ कि 2 अलाइक ये भी होने चाहिए, 2 अलाइक ये भी होने चाहिए। अभी तक पहले केस में सभी के सभी डिफरेंट, फिर हमने 2 अलाइक लिया था, 2 डिफरेंट लिया था। इस बार एक टाइप का अलाइक 2 होने चाहिए और एक बार दूसरे टाइप के अलाइक होने चाहिए। टोटल 4 लेटर ही लेने हैं। देखिए केस 3 में क्या होगा, केस 3 में है कि 2 अलाइक चाहिए, 2 अलाइक एक टाइप का, दूसरा अलाइक दूसरे टाइप का, या तो ए हो दोनों, या फिर दोनों आई हो, हाँ ये दोनों ले लिया, या फिर ए एन एन ले लिया, फिर आई एन एन ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं। बट इन्हीं में से लेना ना, जो लेना इन्हीं में से लेना, हमें इन्हीं में से लेना है। 2 पेयर को उठाना है। देखिए ये एक वाला, एक ए हो, ये दोनों ए हो और आई हो सकते हैं, या फिर ए एन एन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट इन्हीं में से लेना, 3 पेयर में से लेना है, जो 3 पैकेट हैं अपने सामने, इन्हीं 2 पैकेट को उठाना है। ये एक पैकेट इसको उठा लिया, इसको या इसको या इसको, या फिर इसको इसको, या फिर इसको या इसको, किसी को उठाना, बट इन्हीं में से उठाना ना, इन 3 पैकेट में से उठाना। देखिए 3 पैकेट में से 2 पैकेट उठा लेंगे, इन दोनों को उठा सकते हैं, या फिर इन दोनों को, 2 पैकेट उठा लेंगे। जैसे कि 3 में से 2 पैकेट को आपने उठा लिया ना, फिर उठा तो लिया, मान लीजिए ये और ये दोनों उठाया आपने, इनमें से दोनों को लेंगे ना, दोनों को लेने का तरीका भी एक ही है। और अगर मान लीजिए इस पैकेट को उठाएं तो इनमें से भी दोनों एन लेने का तरीका भी एक ही है। तो होगा क्या, आप इसका मतलब क्या निकलता है कि आपको पैकेट उठाना है बस, 3 में से 2 को उठा लीजिए, और वही एक एक का काउंट करना जरूरत नहीं है बार बार एक से मल्टीप्लाई करना। आप दोनों कोई भी पैकेट उठाते हैं उसमें से 1 लें, 2 लें, 3 लें, इंटू 1 ही होगा, क्योंकि एक ही तरीका होता है। तो आपको डायरेक्टली करना क्या है कि पैकेट को उठाने से मतलब रखिए कि ये पेयर है तो इस पेयर को उठा लीजिए, उसमें से 1 लीजिए, 2 लीजिए, एक ही तरीका होता है। तो सिंपल होता क्या है कि अगर आपके सामने ऐसे अलाइक ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइप के दिए हुए हैं, सिंपल आपका है कि अगर उनको पैकेट समझिए, और तुम पैकेट में से एक, अगर दोनों सिर्फ 2 अलाइक पूछा है तो एक पैकेट को उठाना है, 3 में से एक पैकेट उठाइए। 3 में से अगर दो लेने हैं, 2 का पेयर बनाना है अलाइक अलाइक का, 2 पैकेट उठा लीजिए। तीनों के तीनों चाहिए, तीनों पैकेट को चाहिए 2 करके, तीनों को उठा लीजिए। पैकेट से बस मतलब रखिए, उसमें से एक एक को सेलेक्ट, उनमें से एक एक को लेने के तरीके मत जाइए, क्योंकि एक से ही गुणा होता है हर बार। तो आपने क्या समझा कि मान लीजिए ए लिया, आई लिया, तो 2 पैकेट हैं, दोनों पैकेट को उठा लीजिए। 3 में से 2 पैकेट को उठा लीजिए, 2 अलाइक एक टाइप के आ जाएंगे, 2 अलाइक दूसरे टाइप के आ जाएंगे। तो सिंपल यही बन जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 3C2 मतलब कि 3C1, और 3C1 मतलब कि 3। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने, टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने यहाँ पे देखिए। ये पहले केस में 70 आया था, दूसरे केस में 63 आया था, तीसरे केस में 3 आया था ना। तो कितना हुआ, 3 3 6 हो गया, 6 + 70, फिर 6 6 6 12 13, तो 136 टोटल 136 कॉम्बिनेशन बने। 4 लेटर्स को का कॉम्बिनेशन या सेलेक्ट करने का तरीका कितना बना, 136 वेज बने, सेलेक्ट करने के तरीके बने 136 वेज। हाँ अब देखिए, अब इसी में आगे क्या बोल रहा है, देखिए
इसी में आगे क्या बोल रहा है, इसको मैं एक साइड कर देती हूँ। देखिए इसका आंसर आया था, केस 1 का आंसर आया था 70, केस 2 का आंसर आया था 63, केस 3 का क्या आया था 3। अब देखिए इसी में मैं थोड़ा सा सेकेंड चीज़ को उसी में सॉल्व करती हूँ। इसी में देखिए अब क्या बोल रहा है आपको परम्यूटेशन लगाने को। पहला क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन क्या होता है, परम्यूटेशन होता है कि कितने 4 लेटर के कितने परम्यूटेशन बन सकते हैं। हाँ, तो 4 लेटर सेलेक्ट करना है, इस एग्जामिनेशन वर्ड से 4 लेटर लेने हैं और क्या करना है, अपने को परम्यूटेशन करना। देखिए परम्यूटेशन क्या होता है कि 4 लेटर का वर्ड ही समझ लीजिए कि इन टोटल में से आपको बनाना क्या है, वर्ड बनाना 4 लेटर का या कुछ भी। तो क्या होता है, 4 लेटर का वर्ड बनाना, तो चारों के चारों वही केस बनेगा, चारों के चारों परम्यूटेशन करना है ना। इस बार सिलेक्शन नहीं करना, सिर्फ इसमें परम्यूटेशन भी इसी में करना। तो हमारा काम क्या होता है, 4 लेटर का लें तो 4 लेटर को पहले सेलेक्ट करते हैं, फिर उसी को अरेंज करते हैं। वही होता है ना परम्यूटेशन, वही अरेंज होता है, वही परम्यूटेशन होता है। तो आधा काम तो हमने कर लिया है, इसी काम को आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्या किया आपने, देखिए इसको समझते हैं फिर से। देखिए हमने क्या किया है कि पहला केस वही होगा कि 4 लेटर का परम्यूटेशन करना है, 4 लेटर का वर्ड ही समझ लीजिए बनाना है अपने को। तो कैसे करेंगे कि चारों लेटर पहली बार लेंगे ऑल डिफरेंट लेंगे ना, ऑल डिफरेंट लेंगे मान लीजिए। तो ऑल डिफरेंट में क्या सिलेक्शन करेंगे पहले, तभी ना परम्यूटेशन लगाएंगे। ऑल डिफरेंट में 8 में से 4 को सेलेक्ट किया था, यही हुआ था ना केस 1। फिर इन चारों लेटर को अरेंज भी करना है, क्योंकि 4 लेटर का परम्यूटेशन भी बनाना, सिर्फ सिलेक्शन नहीं करना, परम्यूटेशन। तो 4 लेटर लिया है हमने 4 लेटर का वर्ड मान लीजिए बनाना है, परम्यूटेशन करना है। तो 8 में से 4 को हमने ले लिया, सिलेक्शन कर लिया, ये सिलेक्शन का प्रोसेस हो गया अपना। फिर इसको परम्यूटेशन करना है, तो 4 फैक्टोरियल से परम्यूटेट कर देंगे, परम्यूटेशन लगा देंगे। तो ये टोटल हुए। इसमें क्या है कि ऑल सभी लेटर्स डिफरेंट हैं, तो उसमें तो कुछ ऐसा है नहीं कि अलाइक है कि उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये पहला केस हो गया। यही इसी में मैं मॉडिफाई थोड़ा सा कर दे रही हूँ, वही है। आधा काम हमने कर लिया सिलेक्शन का, बस परम्यूटेशन लगाना, उसमें अरेंजमेंट करना है। देखिए 8C4 का क्या आंसर आया था, 70 आया था। और 4 फैक्टोरियल का क्या होता है आंसर, 24 होता है। तो क्या आ गया, ये क्या हो गया, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 15 16, 1680 हो गया ना। अब केस 2 पे जाते हैं। केस 2 पे हम क्या लेंगे, केस 2 में अगर 4 लेटर का वर्ड ही बनाना है, परम्यूटेशन लगाना है, तो वर्ड्स बनाने हैं, परम्यूटेशन लगाना, कॉम्बिनेशन तो सिर्फ करना नहीं है। तो 4 लेटर हमें सेलेक्ट भी किए, तो 4 लेटर से वर्ड्स बनाने हैं, तो डिफरेंट वर्ड्स बनते हैं ना, परम्यूटेशन लगाना रहता है। देखिए 2 अलाइक 2 डिफरेंट का हमने केस बना लिया था। इसका आंसर क्या था, देखिए 4 लेटर सेलेक्ट कर लिया ना हमने, ये सिलेक्शन का प्रोसेस है ना, ये सिलेक्शन कर लिया हमने, सिलेक्शन कर लिया। अब परम्यूटेशन लगाना है, इसी को अरेंज करना है। तो 4 लेटर सेलेक्ट करें, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। बट इसमें क्या है, 2 अलाइक हैं, 2 अलाइक हैं, दो फैक्टोरियल से डिवीजन हो जाएगा, उसका डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आएगा इसका आंसर, देखिए इसका आंसर आया था 63। और 4 फैक्टोरियल होता है 24, और 2 फैक्टोरियल होता है 2। तो 12 से डिवाइड हो जाएगा ये। फिर क्या हो जाएगा, 12 36 के 3, 72 के 3 75। तो 756 सेकेंड केस में आ गया। अब थर्ड केस में देखते हैं। केस 3 में हमने क्या बोला, 2 अलाइक एक टाइप के हो जाए, 2 अलाइक दूसरे टाइप के। तो क्या आया था इसका आया था, इसका कॉम्बिनेशन ये बना था। अब इसी को अरेंज कर देंगे 4 फैक्टर से, 4 लेटर लिया ना, तो 4 फैक्टर से अरेंज होंगे। बट इसमें क्या है, 2 अलाइक एक टाइप के हैं, 2 अलाइक एक टाइप के हैं, तो डिवाइड हो जाएगा 2 फैक्टोरियल से। तो क्या है, इसका आंसर आया था, इस कॉम्बिनेशन का आंसर आया था 3। और इसका आंसर क्या आएगा, 24/2 × 2। तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पे 18 जाएगा। टोटल केसेस बन गए, सब कुछ सही था। कॉम्बिनेशन हमने आधा काम कर लिया था, बस परम्यूटेशन के लिए अरेंजमेंट का वो लगाना है। जितने लेटर्स हैं उसके उसी फैक्टोरियल से अरेंज कर देना रहता है। अगर अलाइक हैं तो फिर उससे डिवाइड कर देते हैं, जितने लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। तो एक 1680 आया है, और दूसरे में 756 आया है, तीसरे में 18 आया है। तो क्या आएगा आंसर, इसका आंसर 8 6 14, एक कैरी, 5 1 6, एक 7, 7 7 14, एक 15, फिर 7 7 14, 2 4 5 4। परम्यूटेशन अगर परम्यूटेशन पूछे, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन पूछे 4 लेटर के लिए एग्जामिनेशन वर्ड से, तो 2 4 5 4 वेज आ रहे हैं। हाँ, कॉम्बिनेशन ये आ रहा है 136 वेज, और परम्यूटेशन के लिए क्या आ रहा है 2 4 5 4। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे। देखिए मैंने कोशिश की है कॉम्बिनेशन भी बताने की, जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है आपको कि अलाइक ऑब्जेक्ट हो तो कैसे कॉम्बिनेशन लगाना है। और डिफरेंट, देखिए इसमें डिफरेंट लेटर्स भी हैं और सेम लेटर्स भी, अलाइक लेटर्स भी हैं।
तो दोनों केसेस, दोनों कॉन्सेप्ट को जो मैंने समझाया कोशिश की हूँ कि आपको समझ आए। तो देखिए क्या ऐसे हुआ है कि डिफरेंट है, तो ये कॉम्बिनेशन, अगर जो ये वर्ड दिया एग्जामिनेशन, तो उसमें कॉम्बिनेशंस कैसे बन रहे हैं, और कॉम्बिनेशन लेटर तो हमने लेटर्स तो बना लिए हैं 4 लेटर्स का, फिर उसी को परम्यूटेशन कैसे करना है उसका परम्यूटेशन भी मैंने बताया। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसी पे बेस्ड और भी क्वेश्चन लेके आऊँगी। तो नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मैं मिलती हूँ। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।